कहते हैं रहस्यमय हिंदी कहानियों की जननी है चंद्रकांता। इस कालजयी कहानी के बारे में जानने के बाद कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठा होगा कि क्या वाकई में इस कहानी का वास्तविकता से कोई संबंध है। इस कहानी में जिन जगहों का यूज हुआ है वे आज किस हाल में हैं। स्टोरी जेम्स के इस एपिसोड में आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। चंद्रकांता वास्तव में कोई एक सिंगल बुक सीरीज नहीं है, बल्कि यह पूरी कहानी कुल 10 किताबों का एक वृहद सेट है, जिसमें एक भाग चंद्रकांता की मूल किताब, 6 भाग चंद्रकांता संतति और 3 भाग भूतनाथ नाम की पुस्तकें हैं। इन सारी किताबों में मूल रूप से चंद्रकांता की कहानी में 7 शहरों का जिक्र किया गया है। इन 7 शहरों में से पहला शहर है नौगढ़, जहां कुंवर वीरेंद्र के पिता का शासन चलता था। यह जगह वर्तमान उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है और यहाँ पर मौजूद किला प्रशासन की लापरवाही के कारण बहुत ही बुरी स्थिति में पहुँच चुका है। अब यह वन विभाग के अधिकारियों का आराम गृह बन चुका है, जहाँ पर साधारण लोगों का आना जाना सख्त मना है। नौगढ़ से ठीक 42 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है राजकुमारी चंद्रकांता का रहस्यमय शहर और किला विजयगढ़। विजयगढ़ के किले के खंडहरों को देखकर यह प्रतीत होता है कि अपने जमाने में यह नौगढ़ के किले से काफी भव्य रहा होगा। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पर आक्रमण करने की ठानी तो उन्होंने अपनी सेनाओं को यहीं पर विश्राम कराया था। यह भी कहा जाता है कि इस किले से होकर एक भूमिगत सुरंग है जो नौगढ़ के किले तक जाती है। विजयगढ़ से 86 किलोमीटर दूर मशहूर कालीन भैया के मिर्जापुर में स्थित है इस कहानी के मुख्य विलन क्रूर विषपुरुष शिवदत्त का चुनारगढ़ किला, जिसकी भव्यता और विशालता को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि शिवदत्त का राज्य, किला और सेना कुंवर वीरेंद्र के नौगढ़ से काफ़ी बड़ी थी। इस किले का लिखित इतिहास 56 BC से शुरू होकर गुप्त काल, मुगल काल होता हुआ मराठों एवं अंग्रेजों के शासन तक रहा। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने यहीं पर राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी। कालांतर में यहाँ उज्जैन के महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि का शासन रहा। इस किले के अंदर 52 भूमिगत कोठरियां हैं, जिनका इस्तेमाल विषपुरुष शिवदत्त अपने कैदियों को यातना देने के लिए किया करता था। चुनारगढ़ से ठीक 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महादेव की काशी, जो इस पूरी महागाथा के सबसे धूर्त, मक्कार और रहस्यमय अय्यार भूतनाथ की कार्यस्थली थी। काशी से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शहर जमानिया, जो गाजीपुर जिले में पड़ता है। यहाँ पर एक समय में भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का निवास स्थान था। जमानिया में चंद्रकांता महागाथा की दूसरी मुख्य विलेन चांद रानी का राज्य चलता था। जमानिया से 214 किलोमीटर दूर बिहार के गया में चंद्रकांता के बड़े बेटे की पत्नी कमलिनी का निवास स्थान था, जिसके पास अपना खुद का एक तिलस्म था, जिसके इस्तेमाल से उसने कई दुश्मनों को धूल चटा दिया था। गया से 183 किलोमीटर दूर स्थित है रोहतासगढ़ का किला। यह किला उस विशाल तिलस्म का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे चंद्रकांता के दोनों बेटे आगे चलकर तोड़ते हैं। मान्यता के अनुसार इस किले को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व ने बनाया था और तब से लेकर महाभारत काल होते हुए शेरशाह सूरी तक अलग अलग राजाओं ने इस पर शासन किया। इस पर अकबर के सेनापति मान सिंह ने भी काफ़ी दिनों तक शासन किया। वर्तमान में यह सरकार की उपेक्षा का शिकार है और दिन प्रतिदिन खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको भी चंद्रकांता के तिलस्म में छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे। मिलते हैं स्टोरी जेम्स के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।